असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उर्दू में कहूं तो वो ये कह रहे हैं कि मदरजा झैल नातिक अदाद को p ओवर q में जाहिर करें जहां p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, उन्हें z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नंबर -3 -2 -1 0। ठीक है, इस तरह ये चलते ही चले जाते हैं और इन्हें z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ एक बटे की फॉर्म में हमें दिया गया है p ओवर q। जो निचला हिस्सा होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो निचला हिस्सा है यानी डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 4 के ऊपर एक बार है। इस बार का मतलब ये है कि एक रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर का मतलब होता है कि ये अब यानी 0.444444 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए बार ऊपर डाला जाता है ताकि पता चल सके कि ये नंबर एक रिकरिंग नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, लेट x इक्वल है 0.4 बार, जो कि इक्वल है 0.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर एक स्टेटमेंट देनी है मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा 10 के साथ करना है? देखें, डेसिमल के बाद जो अगर एक नंबर है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, अशारिया के बाद, ठीक है, दो नंबर हैं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, तो अब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास इक्वेशन 1 है 0.444 एंड 4। ठीक हो गया, अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ही आ जाएगा। ठीक है, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4.444 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, ये आ गई है आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने स्टेटमेंट देना है सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है? आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस कर देना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक हो गया, तो आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस x। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 4.444 माइनस 0.444। ठीक हो गया, अब आप देखें सीधे सी आंसर या तो आप कैलकुलेटर से निकाल लें, नहीं तो देखें कि 4 माइनस 0 इज 4, बाकी 4 जो है बाकी 4 के साथ कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ 4। ठीक है, और 10x में से एक x जाएगा यानी 10x में से एक x जाएगा, तो यहाँ पर 9x बचेंगे। ठीक है, तो x यहां रहेगा, 9 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा 4/9। इक्वल के बाद जो है वो साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस हो तो इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी हम इसी तरह इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इक्वल है 0.37 बार, जो कि इक्वल है 0.37 37 एंड 37। ठीक है, सो ऑन। ठीक हो गया, ये क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट है मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, अब देखें कि इशारिया यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, इसलिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, और 100, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737, ठीक है, तो 100x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x ही आएगा। ठीक होगा, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 37.3737 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। तो यहां पर अब हमने स्टेटमेंट देनी है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे, 100x माइनस x, ठीक है, इक्वल है 37.373737 माइनस 0.3737 एंड 37। याद रखिएगा जितने 37 आप इशारिया के बाद इधर लगा रहे हैं उतने ही आपने इधर भी लिखने हैं, वरना अगर आप इधर 2 लिखेंगे इधर 3 लिखेंगे तो कैलकुलेटर में आंसर आपको डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इस बात को जहन में रखिएगा। 100x माइनस x इज 99x, 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेंगे। ठीक है, अब यह बहुत इजी है, इसको कैलकुलेटर में करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए 37 माइनस 0 इज 37। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने 37 ही आपस में कट हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहां पर x रहेगा। ठीक है, 99 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 37/99। ठीक है, और ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जो पहला हमारे पार्ट का आंसर था वो भी क्या था, वो एक रैशनल नंबर था। आप चाहें तो इधर लिख भी सकते हैं विच इज रैशनल नंबर। ठीक है, विच इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में भी हम उसी तरह इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, लेट x इक्वल है 0.21 बार, इक्वल है 0.21 एंड सो ऑन। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद स्टेटमेंट देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 ठीक है, 100x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x ही आएगा। ठीक है, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 21 एंड 21। उसके बाद आपने स्टेटमेंट देनी है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आपने माइनस कर देना है। ठीक हो गया, आगे चले तो हमारे पास आएगा 100x माइनस x। ठीक है, आगे आ जाएगा आपके पास 21.21। ठीक है, 21 एंड 21 माइनस 0.21 ठीक हो गया, तो 100x में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा। ठीक हो गया, 100x में से एक x माइनस होगा तो 99x आपके पास बचेगा। ठीक है, 21 में से माइनस आप 0 माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा, बाकी पॉइंट के बाद जितने 21 हैं इन 21 के साथ कैंसल हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहां पर देखें x जो है यहां रहेगा, 99 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 99 आ जाएगा। ये भी क्या है, ये आपके पास देखें बटे की फॉर्म में आएगा तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।